दंडों के विषय में ऑफ पनिशमेंट सेक्शन 53 से लेके सेक्शन 75 तक को हमें पढ़ना है। तो दंड की परिभाषा हम देखें यदि तो है क्या। साधारण शब्दों में दंड का अर्थ अपराधी व्यक्ति को राज्य द्वारा पहुंचाई जाने वाली पीड़ा है, कष्ट है, अथवा उसकी समाप्ति को, उसकी संपत्ति को जब्त करने से लगाया जाता है। एक रूप से स्थापित संस्था द्वारा निर्धारित किया गया दंड किसी प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा ऐसे कार्य के लिए दिया जाता है जो कानूनी नियमों की अवहेलना करके किया गया है। तो दंड का उद्देश्य जो है समाज को अपराधियों से सुरक्षा प्रदान करके अपराधी को सुधारना होता है। प्राचीन काल में दंड का उद्देश्य देवताओं को खुश करना होता है। आधुनिक समय में दंड के विषय में बेंथम ने कहा है कि निरोध तथा क्षतिपूर्ति की दंड के मुख्य उद्देश्य हैं। हम आपको बता रहे हैं दंड के बारे में, पनिशमेंट के बारे में बता रहे हैं कि पनिशमेंट होता क्या है, एक्चुअल में क्या है। एक अपराधी है, उसने कोई अपराध किया, अपराध करने के बाद उसने किसी को पीड़ा पहुंचाई, किसी को क्षति पहुंचाई, किसी की संपत्ति नष्ट कर दी, तो दंड के मात्रा एक दंड ये कहता है कि उस व्यक्ति को क्षति पहुंचाई जाए, उसको पीड़ा पहुंचाई जाए, उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। ये दंड है। दंड क्या है कि उस व्यक्ति को इस बात का अनुभव हो कि उसने क्या किया है। यदि उसने कुछ गलत किया है तो उसके साथ भी अब गलत होना चाहिए। कहते हैं ना कि यदि देखा जाए कि भाई जिस व्यक्ति को क्षति हुई है तो पीछे इसके पीछे उद्देश्य क्या है कि तो तुला है उसमें तोला जाएगा, जो तराजू है उसमें तोला जाएगा कि उस सामने वाले को कितना नुकसान हुआ है, कितनी क्षति हुई है, कितनी हानि हुई है। यदि क्षति या हानि या नुकसान हुआ है तो उतनी मात्रा में क्षति, हानि या नुकसान उस व्यक्ति को भी अनुभव हो जिसने उसको पहुंचाया है, जिसने उसको इस कंडीशन में लाया है, तो वो उसको भी उस चीज का अनुभव कराया जाए। तो इसलिए उसको पनिशमेंट के रूप में दंड दिया जाता है, संपत्ति जब्त कर ली जाती है, संपत्ति छीन ली जाती है, या उसको कारागार में बंद कर दिया जाता है, कारावास दे दिया जाता है, या उसने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में मृत्यु अपराध किया है जिसमें व्यक्ति को हत्या कर दी है, लोगों को मार दिया है, तो ऐसे व्यक्ति को उस अनुपात में कहते हैं वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में हम कैपिटल पनिशमेंट भी प्रदान करेंगे और उसको मृत्युदंड देके इस जीवन से मुक्त कर देंगे। मान लो दंड हटा दिया जाए तो क्या होगा, लोग निरंकुश हो जाएंगे, लोग किसी की सुनेंगे नहीं, कोई किसी की मानेगा नहीं। अरे कुछ भी करो, कौन देखने वाला है, कौन सुनने वाला है। ऐसा प्राचीन काल में राजाओं के समय में होता था और कुछ भ्रष्ट लोग ऐसा करते थे। तो प्रोफेसर सदरलैंड के अनुसार हम विद सेक्शन चलेंगे, लेकिन सेक्शन से पहले हम उसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसकी पृष्ठभूमि समझने में कोशिश कर रहे हैं और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दंड आखिर है क्या, पनिशमेंट क्या है। तो उसको बैकग्राउंड में अपने दिमाग में बिठा लो कि दंड है क्या और दंड क्यों मिलना चाहिए। तो सदरलैंड महोदय कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनो ध्यान से। सदरलैंड कह रहे हैं कि लोक न्याय के साधन के रूप में दंड समुदाय द्वारा अपनी क्षमता तथा मान्यताओं के अनुरूप उस व्यक्ति को दिया जाता है जो उस समुदाय का सदस्य है तथा जिसने निर्धारित अपराध किया है। दंड में कष्ट या पीड़ा का भाव सन्निहित रहता है जो सामाजिक मूल्यों तथा धारणाओं के आधार पर न्यायोचित माना जाता है। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम उस समुदाय के प्राणी हैं और वो व्यक्ति भी उस समुदाय का प्राणी है जिसने कोई अपराध किया है। उसने उस समुदाय में रहते हुए ये अपराध किया है जो उस समुदाय ने निर्धारित कर रखा था कि ये करना अपराध है और वो करता है वो, तो उस व्यक्ति को जो उसके बदले में अपराध के बदले में दंड दिया जाएगा, कष्ट या पीड़ा का भाव उसको निर्धारित करके उसको उस कष्ट और पीड़ा को भुगाया जाएगा, तब जाके वो व्यक्ति सामाजिक मूल्यों तथा धारणाओं के आधार पर न्यायोचित माना जाएगा। मतलब समाज का व्यक्ति है, समाज में रह रहा है, समाज के नियम बनाए गए हैं और नियमों के अंतर्गत वो यदि उल्लंघन करके किसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी को कष्ट पहुंचाता है, तो दंड जो है उसको उस कष्ट का अनुभव कराएगा, उस पीड़ा का अनुभव कराएगा और सामाजिक मूल्यों को बना के रखेगा। तो वो विधिवत नहीं है। मतलब हम उसको समझ सकते हैं सदरलैंड की परिभाषा में कि समाज के नियमों के अनुसार नहीं है, क्योंकि उसमें विधि की बात नहीं थी। उसमें वो बात कर रहे थे समाज है और समुदाय है। उन समुदाय ने अपने नियम बना रखे हैं तो भाई कोई भी समुदाय है, कोई समाज है, यदि रूल्स ऑफ रेगुलेशन नहीं बनाएगा, कुछ बाउंडेशन नहीं बनाएगा, कुछ क्राइटेरिया निर्धारित नहीं करेगा, तो फिर वो उसको कंट्रोल कैसे करेगा सोसाइटी को, है ना। तो वो आवश्यक था। तो उसके अनुसार वो यदि उन नियमों का उल्लंघन करके किसी को कष्ट और पीड़ा पहुंचा रहा है, किसी संपत्ति लूट रहा है, किसी पर अत्याचार कर रहा है, तो उसको दंड जो है कष्ट या पीड़ा का अनुभव कराएगा और उसको बताएगा कि ये क्षतिपूर्ति तुमको करनी है ना, और उससे सामाजिक मूल्य बने रहेंगे। डॉक्टर वाल्टर रैटलेस के अनुसार दंड सामाजिक नियंत्रण का एक प्रभावी साधन है। दंड जो है क्या है, सामाजिक नियंत्रण का एक प्रभावी साधन है। किसका एक प्रभावी साधन है? दंड क्या है? सामाजिक नियंत्रण का। मतलब समाज में नियंत्रण रहे, कंट्रोल रहे, जो आपकी सोसाइटी है वो कंट्रोल में रहे, तो वो एक क्या है? साधन है, एक तरीका है जो दंड के माध्यम से
समाज में नियंत्रण बना के रखेगा, है कि नहीं। आज भी, तब का क्या, आज भी वो परिभाषा भले ही उन्होंने बहुत पहले दी थी, लेकिन वो आज भी यथार्थ है, चरितार्थ है और परफेक्ट है कि भाई दंड के विषय में व्यक्ति सोचता है, यदि मैंने किसी को थप्पड़ मारा तो 323-24 लगती है, मैंने किसी को चोरी की है किसी का तो 378 लगेगी। इसको नहीं पता सेक्शंस, लेकिन उसको ये पता है कि यदि मैंने चोरी की या मैंने किसी को मारा या मैंने किसी को लूटा, कुछ ना कुछ तो अपराध किया है जिसके लिए आईपीसी में परिभाषा दी गई है, या किसी भी, या कोई नार्को ड्रग्स से संबंधित कोई अपराध किया है तो कहीं ना कहीं दंड की व्यवस्था है, और उस दंड के भय से व्यक्ति अपराध करने से बचते हैं, कम अपराध करते हैं। सब लोग, हाँ, सब लोग एक से नहीं होते, अनुशासन प्रिय नहीं होते, कुछ लोग उच्छृंखल होते हैं। आपने देखा होगा बचपन में छोटे बच्चों को देखो, कुछ बच्चे तो साइलेंट मोड में रहते हैं, एकदम अनुशासित रहते हैं, कुछ तो अनुशासन में रहते ही नहीं हैं, फुल टाइम उधम करते हैं। क्या शायद उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती होगी, इसलिए तो फिर उनको डरा के रखा जाता है कि यदि आपने गड़बड़ की तो आपको ऐसे पिटाई होगी, या आपको ऐसे मुर्गा बनना पड़ेगा, आपको ऐसे घुटना टेक होना पड़ेगा, या और भी कुछ। तो वो डर कहीं ना कहीं उनको पढ़ने पे मजबूर करता है, अपने आप को नियंत्रण करने में मजबूर करता है। तो ये हमको समाज में भी अपनाना पड़ता है, क्योंकि समाज में सब टाइप के लोग होते हैं। अब क्या कह रहे हैं वो, जो दंड है सामाजिक नियंत्रण का एक प्रभावी साधन है, जिसके द्वारा समाज जो है सदोष कृत्य माने जो दोषपूर्ण कृत्य हैं उनको, आघात हैं, चोट है वो, अथवा विधि या प्रथा के उल्लंघन के लिए प्रतितोष करता है। प्रतितोष करता है माने उसके बदले में कुछ चाहता है। कौन चाहता है? समाज। जो दंड है वो क्या चाहता है कि कैसे नियंत्रण में रखा जाए समाज, उसके जो सदोष कृत्य हैं व्यक्ति के, उनके द्वारा जो चोट पहुंचाई गई है या विधि का के प्रति जो उल्लंघन किया गया है, उसके बदले में प्रतितोष है। दंड क्या है? प्रतितोष है, माने उसके विपरीत में मिलने वाली चीज है। राज्य का प्राधिकृत अधिकारी दंड द्वारा व्यक्तियों के आचरण को विनियमित करता है तथा उनसे विधि का अनुपालन कराता है। क्या कह रहे हैं वो? राज्य का प्राधिकृत माने जिसको हम पुलिस कह सकते हैं, आज की भाषा में पुलिस कह सकते हैं, डिफेंस की जो सेनाएं हो सकती हैं उनको कह सकते हैं, लेकिन हम इंटरनल बात करें तो हम पुलिस की बात करते हैं, है ना। तो पुलिस द्वारा मतलब गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी क्या करेगा? उन व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित करता है और उनसे विधि का अनुपालन कराता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस को ले रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? आपकी गाड़ी को पकड़ लेती है यदि आप गाड़ी को अत्यधिक स्पीड से चला रहे हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, बीमा नहीं है, या आपने हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं लगाई है, आपने गलती की, आपने नियमों का उल्लंघन किया, वो आपको पकड़ेगा, रोकेगा, आपसे चालान वसूल करेगा, है ना। ये उसका काम है और वो करता है, उसका कारण परिणाम ये होता है कि इतना नियंत्रण में चल रहा है। रेड अलर्ट हो गया है, ट्रैफिक रुक गया है, जहाँ रेड लाइट है वहाँ रुकना है, जहाँ येलो है वहाँ तैयार होना है, जहाँ ग्रीन है अब कुछ चलना है, ये रूल है। यदि इनका वायलेशन कोई करता है तो पकड़ लेते हैं, और पकड़ते हैं तो वो पनिश करते हैं के रूप में, वो दंड की मात्रा के रूप में आपसे चालान वसूल करते हैं, है ना। अब आप सोच रहे होंगे मन में, सच चालान नहीं बनाते वो, 100 रुपये, 50 रुपये, 200, 500 रुपये लेके छोड़ भी देते हैं, ऐसा भी करते हैं, तो वो उनके मर्यादा के अंतर्गत नहीं है, वो एक्स्ट्रा वर्क है उनका जो भ्रष्टाचार कहलाता है। प्रोफेसर सेठना के अनुसार दंड राज्य द्वारा दी जाने वाली एक प्रकार की सामाजिक प्रताड़ना है, जिसमें यह आवश्यक नहीं है कि क्लेश या पीड़ा सदैव सम्मिलित हो। मतलब ये भी उन्हें थोड़ा सा अलग परिभाषा दूंगा मैं, सबकी एक जैसी परिभाषा क्यों दूं मैं, लेकिन बात तुमने सही कही है। वो कह रहे हैं कि भाई जो दंड है कैसा है? एक प्रकार की सामाजिक प्रताड़ना भी है। प्रताड़ना होगी, लोगों के सामने आपकी बेइज्जती होगी, तो अपने आप ऐसा काम आगे से नहीं करेंगे। तो यदि ऐसा होता है तो हर बार आवश्यक नहीं है क्लेश या पीड़ा सदैव दी जाए, है ना। क्लेश या पीड़ा, भाई क्लेश या पीड़ा तो कब होती है? जब व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया जाए, मारा पीटा जाए, उसको उससे कठोर वर्क कराया जाए, तो क्लेश या पीड़ा होगी। तो हर मामले में क्लेश या पीड़ा दी जाए आवश्यक नहीं है, वो कैटेगराइजेशन होगा उसका, कैटेगरी के अनुसार जैसा व्यक्ति है, जिसने उसने अपराध किया है, उसके हिसाब से दंड की व्यवस्था हो सकती है। तो एक दंड की व्यवस्था में ये सोशल हैरेसमेंट भी है, आपकी प्रताड़ना के रूप में दिया जा सकता है। तो क्या है ये दंड? क्या है? राज्य द्वारा जीने वाली एक प्रकार की सामाजिक प्रताड़ना भी है। मनुस्मृति के अनुसार दंड प्रयोजनों की, जान माल की संरक्षा करता है। क्या कह रहे हैं? मनुस्मृति क्या कह रही है कि जो दंड है वो प्रजाजनों की, मतलब प्रजाजन मतलब जो पब्लिक है, उसके जान और माल की संरक्षा करता है। भाई हमको पता है, आज भी हम देखते हैं कि हमको भाई लॉ है, लॉ एंड ऑर्डर है, इसलिए किसी के घर का ताला नहीं टूटता,
नहीं तो ताला तो 2 रुपए का है, 50 रुपए का है, 100 रुपए का है, कितनी देर लगी तोड़ने में, लेकिन उसके पीछे क्या है, लॉ है, विधि है कि कहीं किसी के घर में घुस नहीं सकते, आप घुसेंगे तो वो अपराध है और उसके लिए दंड की व्यवस्था है। वो दंड की जो व्यवस्था है वो वहाँ खड़ी हुई है पहरेदार के रूप में कि यदि आप ऐसा करते हैं तो रॉन्ग, तो आपके को उसके बदले आपको दंड मिलेगा। ठीक है, दंड प्रयोजनों की जान माल की संरक्षण करता है, इसलिए अपराधी को दंडित करना शासक का परम धर्म है। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अंतर्गत उन दंडों का उल्लेख किया गया है जिनसे अपराधी को इस संहिता के उपबंधों के अधीन दंडित किया जाता है। अभी अपन इस पे आएंगे कि भारतीय दंड संहिता में कौन से दंड वर्णित हैं। उससे पहले मनुस्मृति में उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि दंड क्या है, जो प्रजाजन है, जो पब्लिक है, उन सबके जान की और माल की रक्षा करता है, संरक्षा करता है। और इसलिए जो शासक है या जो गवर्नमेंट है, इसलिए वो दंड की व्यवस्था करती है अपराधियों के लिए, और इसलिए जेल बनाए गए हैं, थाने बनाए गए हैं, पुलिस कर्मचारी बनाए गए हैं, ताकि वो उन सबको अपराध करने वालों को पकड़ सकें, बंद कर सकें, और कोर्ट बनाए गए हैं जहाँ पे उनका निर्णय हो सके, विचारण हो सके और उनको दंड की व्यवस्था दिया सके। ऐसा किसने किया, स्टेट ने किया है। तो स्टेट का ये कर्तव्य है कि जो प्रजाजन है, जो पब्लिक है, उसको जान और माल की जो संरक्षा है वो की जाए। यदि कोई जान माल को खतरा पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, उसके बदले में जो दिया जाएगा वो क्या है, दंड है। अब आ जाते हैं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कौन कौन से दंडों की व्यवस्था है। तो भारतीय दंड संहिता में पहले 6 प्रकार के दंड थे, अब 5 प्रकार के दंड बचे हैं। ठीक है, पहले एक और था जिसको कहते हैं जो तीसरा नंबर का था, वो था निर्वासित करके बर्मा भेज देना वाला था, वो अब रिपेल कर दिया गया है, अब वो नहीं है। बाकी कौन कौन से हैं, मृत्युदंड आज भी है, कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है, आजीवन कारावास आज दिया जाता है। कारावास 2 भांति के दिए जाते हैं, एक कठोर कारावास, कठोर है ना, और एक है रिग्यूरियस इम्प्रिजनमेंट और एक है जनरल इम्प्रिजनमेंट। पनिशमेंट टू विच offenders are liable under the provisions of this code are नंबर 1 है डेथ, नंबर 2 है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, थर्ड रिपेल कर दिया गया है, फोर्थ है इम्प्रिजनमेंट विच इज ऑफ 2 डिस्क्रिप्शंस, नेमली फर्स्ट है रिगोरियस दैट इज विथ हार्ड लेबर, और दूसरा है सिंपल। एक तो है साधारण कारावास और एक है कठोर कारावास। कठोर कारावास मतलब विथ हार्ड लेबर, बहुत कठोर काम किया जाता है। आपने सुना होगा पत्थर तुड़वाते हैं, चट्टाने तुड़वाते हैं, आपने सुना है ना, और मूवीज में भी देखा है ना, चट्टाने तुड़वाते रहते हैं कैदियों से, देखा है ना, वो चट्टाने तोड़ना मतलब कठोर मेहनत करवाई जाती है उनसे। और छठवा है फाइन। छठवा क्या है, फाइन। अब आप कहेंगे सर 5 हैं, तो 5 में से एक रिपेल हो गया, लेकिन हम उसको लिखेंगे 5, लेकिन वैसे 6 हैं, लेकिन एक रिपेल हो गया है, और रिपेल हो गया है वो छोड़ दो, ठीक है। तो अभी हम कहेंगे छठवां क्या है, फाइन, है ना। देखो 5वां है फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति का संपहरण। लास्ट है फाइन या जुर्माना। पहला डेथ है, दूसरा है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, थर्ड रिपेल हो गया, फोर्थ है इम्प्रिजनमेंट विच इज ऑफ 2 डिस्क्रिप्शंस, नेमली फर्स्ट है रिगोरियस दैट इज विच हार्ड लेबर, सेकेंड है सिंपल, फिफ्थली है फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, और छठवा है फाइन। हिंदी में मृत्यु, आजीवन कारावास, तीसरा रिपेल हो गया, चौथा है कारावास जो 2 भांति का है, अर्थात कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, और दूसरा है सादा। 5वां है संपत्ति का संपहरण, और छठवां है जुर्माना। ठीक है, तो ये अपने दंड हो गए। अब अपन इसमें एक केस लिख लेते हैं। पंजाब राज्य बनाम मानसिंह 1983 क्रिमिनल लॉ जर्नल 229 SC में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि न्यायालयों का परम कर्तव्य है कि वे प्रत्येक मामले में अपराध के स्वरूप, उसके कारित होने का ढंग तथा अन्य संबंधित परिस्थितियों को विचार में लेकर उचित दंड निर्धारित करें। और दंड निर्धारण के लिए उच्चतम न्यायालय इस ओर विशेष ध्यान दे कि इससे दंड के निवारक तथा सुधारात्मक दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति होगी। दंड का निर्धारण सदैव ही न्यायिक विवेक का प्रश्न है, जिसका प्रयोग न्यायाधीशों द्वारा दंड की न्यूनतम सीमा के अधीन रहते हुए किया जाना अपेक्षित है। मतलब इसमें निर्देश दे दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई जो दंड दिए जाएं तो ऐसे दिए जाएं जिसमें न्यायाधीश अपने विवेक का उपयोग करे, और विवेक का उपयोग वो कितना कर सकता है, जिसने की इंटरप्रिटेशन की उनको पावर दी गई है, और उसमें हो सके तो न्यूनतम दंड दें यदि आवश्यक है तो, और यदि दंड दे रहे हैं तो उनको वहां निर्धारित करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि इतना दंड उन्हें कम या ज्यादा दिया तो क्यों दिया।